हेलो फ्रेंड, यहाँ हो चुकी है सुबह। अभी बिल्कुल हो रहा था अंधेरा। लगभग सुबह के बज रहे होंगे 5। आज मैं जल्दी ही उठती हूँ क्योंकि कुएं पे आज मजदूर आने वाले होते हैं, तो 10 बजे से पहले मुझे काम को निपटाना होता है। ये बाहर जो गमला पड़ा था मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ क्योंकि ये बाहर नीचे गिर गया था। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं यहाँ पर चरवी में रख के गई थी छाछ, दही को डाल के उस पर मशीन लगाकर चली गई थी। तो झाड़ू लगाकर आती हूँ, इतने में छाछ से घी निकल आता है। तो फिर घी निकल आने से मैं इसको घी अलग कर लूँगी। मशीन को पहले, सबसे पहले मैं मशीन को पूछूंगी और उसके बाद घी निकालूंगी। हमारे घर पर छाछ बनती है, मतलब अभी तो नहीं बन रही है रोज़, लेकिन एक दो दिनों में बन जाती है। तो घर की बनी हुई छाछ की तो बात ही अलग होती है, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा। खा ऐसे ही पी लो तो भी अच्छा लगता है। तो मैं ये सारा घी अलग करके घी को अच्छे से 2-3 बार धो लूँगी ताकि इससे जो अंदर, इसके घी के अंदर जो छाछ है वो बाहर निकल आए। और फिर जो 2-3 दिन पहले का भी घी बना हुआ था उसको भी मैं अच्छे से काट कर इसी में रख लूँगी और इस दोनों को मैं घी पकाने के लिए गैस पर रख दूँगी। ये पहले की बना हुआ घी था, इसको मैंने पिघला कर फ्रिज में रख दिया था, तो घी ऊपर रह गया था और जो छाछ होती है वो नीचे रह जाती है। तो फिर इसको भी मैं एक करके गैस पे पकाने के लिए रख दूँगी। ठंड के मौसम में घी से चिपचिपे हाथ भी हो जाते हैं और बर्तन भी चिकनाई नहीं छोड़ते। तो घी के बर्तन वगैरह हाथ गर्म पानी से ही साफ़ करती हूँ। ये सर्दी के मौसम में बहुत ऐसा होता है, बिना गर्म पानी के बर्तन साफ़ होते ही नहीं हैं। तो मैं मशीन को, बर्तन और अपने हाथों को अच्छे से गर्म पानी से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ मैं ये छन्नी भी गर्म पानी से साफ़ करूँगी और फिर मशीन भी गर्म पानी से साफ़ करके रख दूँगी। अगर गर्म पानी से साफ़ नहीं करते हैं ना तो इसके ऊपर चींटियाँ वगैरह आ जाती है, इसलिए अच्छे से गर्म पानी से साफ़ करने के बाद ही मैं रखती हूँ। यहाँ पर घी भी मैंने रख दिया है पकाने के लिए। जब तक मेरा किचन का काम होगा तब तक घी पककर रेडी हो जाएगा। ये देखो, आधा है पकने के बाद घी ऐसा दिखता है। ये फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका है और थोड़ा थोड़ा रोशनी भी दिखाई दे रही है लाल लाल। इतने में मैं इतना काम कर ही लेती हूँ, आटा भी लगा लेती हूँ, सब्जी भी काट कर रख देती हूँ। मेरा घी अभी तक पक रहा है। तो सवेरे होते होते ही, दिन निकलते निकलते ही मेरा किचन का आधा काम होकर फिनिश हो जाता है। इसके बाद मैं जाती हूँ नहाने। नहाने के बाद मैं करूँगी आगे का काम। यहाँ पर मैं नहाकर आ जाती हूँ और बनाती हूँ अपने बाल। ठंड में नहाना बहुत ही ऐसा लगता है कि नहीं नहाए तो अच्छा, पर रोज़ नहाना, सुबह उठकर एक जो फ्रेशनेस फील होता है ना पूरे दिन, वो बनी रहती है। इसलिए हम सवेरे ही नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद में कुछ मेकअप वगैरह हम नहीं करते हैं गांव में, क्योंकि मेकअप वगैरह इतना अलाउ नहीं होता है। अगर मेकअप करके बाहर निकल जाओ ना तो सभी लोग अपनी ही तरफ देखेंगे, इसलिए मैं केवल सिंदूर और बिंदी लगाकर मेकअप करती हूँ। साधारण सिंपल यही होता है हमारे गाँव का स्टाइल। तो हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का कविता विलेज वीडियो चैनल में। तो यहाँ दीप भी उठ चुका है और मैं सबके लिए बनाती हूँ चाय। सर्दियों में अदरक वाली चाय की तो बात ही कुछ और होती है। तो मैं सबके लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ, फिर सबको चाय देती हूँ। तब तक मेरा घी पककर रेडी हो चुका होता है। ये देखो फ्रेंड, चाय बन रही है। मैं चाय पकने के बाद मैं इसमें करती हूँ चीनी को ऐड, क्योंकि चाय में एक उबाल आने के बाद ही चीनी डालना अच्छा होता है। तो फिर यहाँ पर सबके लिए चाय बन जाती है, फिर सब चाय पीते हैं और मैं अपने काम में लग जाती हूँ। सवेरे सवेरे सर्दियों का काम बहुत ही होता है, क्योंकि एक तो ठंड लगती है और सभी के लिए ऊनी कपड़े पहनना
बाकी काम बहुत बढ़ जाता है ठंड में, कपड़ों का तो सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ छोटू है, पापा जी को चाय देता है। फिर अब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। आज था चिल्ड्रंस डे है तो बच्चे आज विदाउट ही जाते हैं, क्योंकि स्कूल से भी मैसेज आ गया था कि बच्चों को आज विदाउट भेजना। और फिर यहाँ पर कुएं पर आते हैं। आज कुएं पर हमने लगाए हुए मजदूर लहसुन लगवाने के लिए, तो यहाँ पर 16 मजदूर हमने लगवाए थे। तो मैं आज जल्दी आ गई थी क्योंकि दीवी और दीप को संभालने वाला घर पे कोई नहीं था। लगभग 4 बजे मैं घर पर आ गई थी। घर पर आने के बाद फिर हम दूसरे कुएं पर जाते हैं जहाँ पर हमारी भैंसें बंधी हुई होती है उनको संभालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए रास्ते में दीवी और दीप आगे आगे चल रहे, तो इनको जैसा ही बंदर दिखा ये मेरे पास आ जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बंदर को। रास्ते पर घूम रहा था बंदर, तो दीवी दीप दोनों डर जाते हैं और मेरे पास आ जाते हैं। दोनों बहुत स्पीड से जा रहे थे, जैसे ही बंदर को देखा मेरे पास आ गई। रास्ते में भी उछल कूद करते ही जाते हैं। ये अभी देखो खेत जो नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा सूना लग रहा है, क्योंकि अभी फसल खेतों में उगी नहीं है। लगभग 15 दिनों बाद हर खेत में फसल हरे हरे कलर की हो जाएगी, सभी खेत हरे हरे दिखने लगेंगे। लेकिन अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी तो केवल खाली खेत ही दिखाई दे रहे हैं। ये हम आ जाते हैं यहाँ पर बाड़े में। पापा जी पानी की टंकी भरकर अंदर रखते हैं। ये जो सभी भैंसे हैं इनको हम बांधेंगे अंदर घर में, क्योंकि रात को बाहर नहीं रखते हैं भैंसों को। इनको हम अंदर बांधेंगे। ये है जो खेत पापा जी ने आज पिलाया है। तो इन सभी भैंसों को मैं बारी बारी से पानी पिलाकर फिर अंदर बांध दूँगी। फिर इसके बाद मैं चारा डालूँगी। इतने में दिव्य दीप दोनों मस्ती कर ही रहे हैं, मिट्टी में खेल भी रहे हैं। अभी मना भी कर दो तो फिर इधर उधर जाएंगे, इसलिए मैं मना नहीं करती, उनको खेलने देती हूँ। स्कूल से आते ही उन्होंने ड्रेस भी चेंज नहीं की है। ऐसे ही मैंने कहा कुएं पे चलना है तो बस मेरे से आगे वो चले गए। ये इस तरह से मैंने इन सभी को अपने अपनी जगह पर बांध दिया है और चारा भी डाल दिया है। इन चारे का जो पीछे भरा हुआ है इनके लिए हमने सोयाबीन वाला भूसा। और ये दीवी और दीप को देखो आप, इतने मस्त हो जाते हैं खेलने के लिए, इनको पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। बस खड्डा खोदेंगे, पानी डालेंगे और मिट्टी में ही खेलेंगे। घर पर आने के बाद घर पर आ जाते हैं, खाना वाना सबका हो जाता है, सबको खाना देकर सबको खाना खिलाकर नीचे आते हैं। आज रूम बहुत ही गंदा हो रहा था तो मैं थोड़ा बहुत अपनी रूम की सफाई भी करती हूँ। तो पहले मैंने इधर वाले जो पड़े थे सामान बेकार उनको सबको बाहर निकाला। जो भी अंदर कबड़ में भी सामान थे उनको भी मैंने अंदर बाहर निकाला। पलंग को भी अच्छे से साफ़ किया। फिर मैं इस वाले पोर्शन को भी साफ करती हूँ। यहाँ भी धूल साफ करके सभी को मैं आपको दिखा रही थी कि कितने बजे हो। अभी लगभग रात के बज रहे थे 8:15। तो फिर मैं आज बेडशीट भी करती हूँ चेंज, क्योंकि इस बेडशीट को बहुत दिन हो गए थे। तो मैं इसी बेडशीट को झटक कर फिर इसके ऊपर नई वाली बेडशीट लगा देती हूँ, क्योंकि ये भी मैंने अभी धोई थी। जो नीचे वाली लगा रखी ये अभी चेंज की थी कुछ दिन से। तो फिर इसके ऊपर ही मैं नई वाली बेडशीट लगाकर इसको भी तैयार कर देती हूँ। जो भी वो लगा रहे हैं ये बेडशीट बहुत ही अच्छी लगती है। रेड कलर की है ना, तो पूरे कमरे में एक अलग ही व्यू आता है। ये देखो दिव्य को भी ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर लगता है ये खेलने कूदने मस्ती करने। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।